आज के टाइम में अगर आप कहीं पर भी कोई भी सरकारी काम करवाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो आपका आधार कार्ड मांगा जाता है। चाहे आप बैंक अकाउंट ओपन के लिए जाते हैं या फिर आरडी एफडी को जमा कराने के लिए जाते हैं या फिर आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं या फिर कोई नया सिम लेना चाहते हैं, इवन कि अगर आप मेडिकल सर्विसेज जो हैं वो अवेल करना चाहते हैं तो भी आपके आधार कार्ड की डिमांड की जाती है। तो हम जानेंगे कि क्या आधार कार्ड जो है वो इतना महत्वपूर्ण हो चुका है या फिर क्या आधार कार्ड इतना ज़रूरी हो चुका है कि आपका जो है उसके बिना काम चलेगा या फिर नहीं चलेगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हाल फिलहाल में एक लेटेस्ट कानून आ गया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी आधार कार्ड है तो आप उस आधार कार्ड में काफ़ी कुछ चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। चाहे आपका नाम है या फिर आपकी एज है या फिर डेट ऑफ बर्थ है या फिर एड्रेस है या फिर आपका मैरिटल स्टेटस जो है मैरिड से अनमैरिड, तो वो भी कर सकते हैं। और इवन कि आप उसमें जो अपना जेंडर भी चेंज कर सकते हैं। अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आधार कार्ड में जो आप काफ़ी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो अब हम उस जजमेंट के बारे में, उस कानून के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिसमें आधार कार्ड के रिगार्डिंग नया कानून आया है। तो जिस जजमेंट में ये लेटेस्ट कानून आया है उसका नाम है सरोज एंड अदर्स वर्सेस इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। 24 अक्टूबर 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में एक पर्सन था सिल्कराम, उसका जो एक्सीडेंट हो गया था और उसकी इस एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और ये जो उसका एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ था 4 अगस्त 2015 को। तो अब उसकी डेथ के बाद जो है उसकी वाइफ ने और उसके बच्चों ने एक क्लेम पिटीशन डाली मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के पास। और मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने उनका जो अवार्ड है, उनका जो कंपनसेशन है वो पास कर दिया 19,35,400 रुपये। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है इस ऑर्डर से नाखुश थी तो उसने अपील फाइल की और अपील में यहाँ पर इस जो अवार्ड को रिड्यूस कर दिया गया और वो कर दिया गया 9,22,336 रुपये एज पर मिनिमम वेजेज एक्ट। और साथ में इंश्योरेंस कंपनी का ये कहना था कि जिसकी डेथ हुई है उसकी उम्र जो है वो थी 47 ईयर। एज पर आधार कार्ड, अगर हम आधार कार्ड देखें तो उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन की गई थी 1 जनवरी 1969। तो इस अकॉर्डिंग जो है उनकी उम्र 47 ईयर्स बनती है। तो यहाँ पर इस ऑर्डर से जो है वाइफ और जो उसके बच्चे थे वो नाखुश थे, तो उन्होंने फाइनली अपील फाइल की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट हुए। जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि उनकी उम्र जो है वो है 47 ईयर, क्योंकि उनके आधार कार्ड में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 जनवरी 1969 है। तो आधार कार्ड के हिसाब से उनकी एज के हिसाब से जो उनको कंपनसेशन 9 लाख बिल्कुल ठीक दिया गया है। और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किए हैं 9 लाख रुपए के अवार्ड के या फिर कंपनसेशन के, वो बिल्कुल ही ठीक पास किए हैं। और वाइफ और बच्चों की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि उनकी एज जो है वो थी 45 ईयर, उनकी एज 47 ईयर नहीं थी। आधार कार्ड में जो उनकी एज है वो गलत लिखी गई थी। उनकी जो एज है वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के हिसाब से कैलकुलेट की जानी चाहिए, क्योंकि उसमें उनकी एज जो है वो बिल्कुल ही ठीक मेंशन है। और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के हिसाब से उनकी एज जो 45 ईयर्स बनती है। तो जो अवार्ड 19 लाख अप्रोक्स पास किया गया था वो बिल्कुल ठीक पास किया गया था। और हाई कोर्ट ने 9 लाख का जो ऑर्डर पास किया है वो बिल्कुल ही गलत पास किया है, उसको सेट असाइड किया जाए। तो यहाँ पर फाइंडिंग से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो MACT केस है, तो यहाँ पर जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है उसमें मल्टीप्लायर लगता है कि जितनी उम्र जो है वो कम होती है या फिर यंग एज होती है तो उस हिसाब से कंपनसेशन जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर एज के रिगार्डिंग फाइट हो रही थी और एज के रिगार्डिंग मेन कंसर्न था। और इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को लोक अदालत में भेजा, लेकिन वहां पर कोई भी सेटलमेंट नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास मेन डिस्प्यूट ये था कि जो उस पर्सन की डेथ हुई है उसकी एज कहाँ से कैलकुलेट करे। क्या आधार कार्ड से उसकी एज को कैलकुलेट किया जाएगा या फिर जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है
उससे उसकी एज को कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उसको ज़्यादा रिलायबिलिटी और उसको ज़्यादा कानूनी रिकॉग्नाइजेशन दी जाएगी एज पर सेक्शन 94 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि जो ये आधार कार्ड है इसको एज के रिगार्डिंग कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ये काफ़ी सारी जजमेंट्स में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि आधार कार्ड जो है वो सफिशिएंट प्रूफ जो एज का नहीं है। और इवन की ये भी कहा कि UIDAI का जो मेन सर्कुलेशन है उसमें भी ये मेंशन है कि आधार कार्ड जो है उसको एज के रिगार्डिंग कंसीडर नहीं किया जाएगा और ये एज प्रूफ का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और ये डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग कोई भी सबूत नहीं है। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 9 लाख अप्रोक्स का अवार्ड पास किया था, कंपनसेशन पास किया था, उसको बढ़ाकर 15 लाख अप्रोक्सीमेटली कर दिया और ये कहा कि आधार कार्ड जो है वो कोई भी एज को साबित नहीं करता है, उसका डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग कोई भी कंसर्न नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो है डेट ऑफ बर्थ या फिर एज कैलकुलेट नहीं की जाएगी। तो अब मैं आपको वही बात याद दिलाना चाहूँगा जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि जो आधार कार्ड है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस जो है वो किए जा सकते हैं, चाहे वो एज है या फिर डेट ऑफ बर्थ है या फिर नाम है या फिर एड्रेस वगैरह है। तो इसलिए यहाँ पर आधार कार्ड को जो है वो एज के रिगार्डिंग नहीं कंसिडर किया जाता, बल्कि इसको सिर्फ एक पर्सन की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो UID नंबर है वो एक यूनिक नंबर होता है, उसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आधार कार्ड में काफ़ी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आधार कार्ड की जो इतनी मान्यता नहीं है और इसको सिर्फ एक पर्सन की आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़्यादा तवज्जो दिया गया है, सिर्फ उसके लिए इसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इसको कोई भी प्रूफ के रिगार्डिंग जो है वो नहीं दिया जा सकता। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।